जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है हिंदी का तीसरा पार्ट करने वाले हैं, जो हिंदी साहित्य की लेखक और रचनाएं हैं। और यहाँ से हम क्वेश्चन जो है काफ़ी बार देख चुके हैं कि ये प्रीवियस ईयर है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 200 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके थे। अब जो है 201 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए आप लोग, और सभी लोगों को हैप्पी होली। ठीक है, और अच्छे से होली मनाएं। और जिन लोग का यूपी कांस्टेबल में हो गया है उनके लिए तो बहुत बधाई, और बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ मायूस ना हो। अगली जो भर्ती है उसमें भी आप लोग अच्छे से परफॉर्म करें तो आप लोग का एग्ज़ाम निकल सकता है। बाकी हमारे साथ जुड़े रहें, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 201 से। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं? प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, या आप सियाराम शरण गुप्त है, या मैथिली शरण गुप्त है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 201 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 201 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से हिंदी की ये वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, या आधा गांव। तो 202 का ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रकांता। चंद्रकांता पहले टीवी सीरियल आता था। ठीक है, तो वही पूछा गया है। तो इसमें जो हो जाएगा चर्चित रचना जो है वह हो जाएगी चंद्रकांता। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? हिंदी नवजीवन, हंस, देश और भारत। तो 203 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी नवजीवन। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्षवेणीपुरी, कुंवर नारायण और निर्मल वर्मा। तो 204 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। उदय प्रकाश इनमें से किस विद्या के चर्चित लेखक हैं? कहानी, निबंधकार, नाटककार, या महाकाव्य। तो 205 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहानी। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो किसको मिला है? व्योमकेश दरवेश को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, व्योमकेश दरवेश को। ठीक है। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया? सुधा, मर्यादा, माधुरी, या जागरण। तो राइट आंसर हो जाएगा 207 का ऑप्शन नंबर ए, सुधा। ठीक है। बाकी मर्यादा, माधुरी और जागरण ये किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 208 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल का समय क्या था? तो रीतिकाल किसको कहते हैं? मतलब जो जैसे हो जाएगा आपका 1050 से 1375, या 1375 से 1700, या 1700 से 90। तो रीतिकाल कौन सा हो जाएगा? 209 का ऑप्शन नंबर सी, 1700 से 1900। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है? राम मूर्ति त्रिपाठी, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, या आपका गुलाब राय। तो चारों ऑप्शन में से हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? इस संस्मरण है, आलोचना है, काव्य है, या निबंध है। तो ये जो है आपकी आलोचना है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? चर्यापद, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो 212 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? विद्यापति को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो जाने जाते थे तूतीय हिंद से, ऑप्शन नंबर बी वाला। आलवार संतों की जो संख्या कितनी मानी गई है?
आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता के रचयिता जो हैं हो जाएंगे आपके केशव दास होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? किसको कहा है? ग्रियर्सन को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? ग्रियर्सन ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? मलुकदास, दादू दयाल, श्याम सुंदर दास या सुंदर दास? तो 218 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलुकदास। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? किसको प्रदान किया गया था? तो जी शंकर ग्रुप हैं, इनको जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज या देवरिया? चारों ऑप्शन में से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलीगढ़। ऑप्शन नंबर बी। तो भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? अलीगढ़ में। अगले क्वेश्चन चलेंगे। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? तो हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे इसमें? तो 221 का जो हो जाएगा विजय देवनारायण शाही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक तो हैं विजय देवनारायण शाही हैं। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो कौन हो जाएगा आपका? मुल्ला वजही, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या मुल्ला वजही? तो 222 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर सी। सूफी कवियों को का जो है सबसे प्रिय अलंकार बताना है। श्लेष है, समासोक्ति है, वक्रोक्ति है या अनुप्रास है? तो 223 का जो ऑप्शन हो जाएगा समासोक्ति हो जाएगा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त? तो 224 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अब लो ना नसानी अब ना नशे हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका या रामचरितमानस? तो 225 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका विनय पत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? तो अष्टछाप के जो संस्थापक हैं वो हो जाएंगे आपके विठल नाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण को, पद्मावत को, देव को या केशव को? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केशव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ये है केशव। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? बिहारी, भूषण, पद्माकर या घनानंद? तो 228 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूषण। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। भूषण, घनानंद, बिहारी या पद्माकर? तो 229 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूषण। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीतिका, यह कथन किसका है? तुलसी, जायसी, कबीर या बिहारी? तो 230 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहारी हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? तो 231 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवधी। जो रामचरितमानस है इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? बोधा, घनानंद, आलम या ठाकुर? तो 232 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठाकुर, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, घनानंद हो जाएगा। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तो इसमें अपेक्षा के संस्थापक कौन थे? 233 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेज सिंह हो जाएंगे इनके संपादक। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी या कृष्ण बिहारी? तो इनमें कौन जो है मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो 234 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण बिहारी। बाकी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी
ये सब मिश्र बंधुओं में सम्मिलित हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी क्या है, मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? मित्रों मरजानी, कर्मभूमि, मैलांचल, कुरु कुरु स्वाहा। तो राइट आंसर हो जाएगा 235 का ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। ठीक है, तो इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो मैला आंचल की। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यूपीएसआई में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? कन्नड़, मराठी, हिंदी या मलयालम? तो 236 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन नंबर डी। रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? तो 237 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 238 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चनैनी। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चनैनी से आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित कृष्ण पत्रिका का संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? रंगीला, मतवाला, सुधा या समन्वय? तो 239 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो किनके थे? 240 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंस के हो जाएंगे। तो प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? शेखर एक जीवनी, राग दरबारी, तमस या कर्मभूमि? तो 241 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तमस। ठीक है। आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? तो आत्मजयी जो है एक क्या है? काव्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? जय शंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो 243 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो व्यास सम्मान जो है आत्मजयी को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आत्मजयी को। अब क्वेश्चन को थोड़ा तेज करते हैं और ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? मुक्तिबोध, निराला, महादेवी वर्मा या अज्ञेय? तो 245 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हो जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती, उचित वक्ता, बनारस अखबार, कवि वचन सुधा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो 246 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो 247 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुंदर दास। तो निर्गुण कवियों की में सर्वाधिक शिक्षित संत जो थे वह सुंदर दास थे, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन या सितारे हिंद? तो 248 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? तो किनको मिला था? उदय प्रकाश को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, उदय प्रकाश। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार जो हैं उदय प्रकाश हैं। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम जो है मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर हो जाएंगे। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया?
बाला बुदनी, कवि वचन सुधा, हरीश चंद्र मैगजीन या भारतेंदु। तो 252 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतेंदु। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? भारतेंदु का नहीं किया था। 252 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? भारत मित्र, नागरी नीरद, माधुरी या समालोचना। तो 253 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समालोचना। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? समालोचक। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो 254 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। 255 पे चलेंगे। जाके प्रिय नाराम वैदेही ताजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये जो हो जाएगी तुलसीदास जी की उक्ति है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 256 का हो जाएगा अपूर्वा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपूर्वा राइट हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अपूर्वा के लिए। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिदा का जन्म जो हुआ था अल्जीरिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या गारसादास तासी। तो 258 का ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो किया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ठीक है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो 2 हैं। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? राग दरबारी, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी या झूठा सच। तो राइट आंसर हो जाएगा 260 का ऑप्शन नंबर डी झूठा सच। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है बिहारी की है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति जो है बिहारी की है। छाया, आकाश, दीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किस विद्या की रचनाएं हैं? नाटक हैं, उपन्यास हैं, काव्य है या कहानी है? तो 262 का ऑप्शन नंबर डी कहानी हो जाएगा। छाया, आकाश, दीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किसकी विद्या की रचनाएं हैं? कहानी है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 263 का भाषा हो जाएगी। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भाषा है। गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो ये हो जाएंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। देखिए पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या गद्यकाल। तो 265 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भक्तिकाल। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो कौन सा हो जाएगा? ये रामचंद्रिका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट आप लोग को मिलती रहे। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबन, असाइद को, मुल्ला दाऊद को या मलिक मोहम्मद जायसी को। तो 267 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष प्रदान किया गया था? सन 1970 में। ठीक है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1970 में। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस पर मिला था? तो 269 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है?
तो गणपति चंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को। ऑप्शन हो जाएगा बी, सी वाला राइट। तो गणपति गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? सन 1987-88, सन 1989-90, सन 1991-92 या सन 1993-94? तो 272 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सन 1989 से 90 में त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान मिला था सन 1989-90 में। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 273 का सैयद इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि हो जाएगी आपकी 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किसे पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सन 1968 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास के, ललित सलाम के, रसमंजरी या छत्रसाल शतक? तो 277 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसमंजरी। नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? रसमंजरी के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? नरोत्तम दास की जो रचना हो जाएगी सुदामा चरित है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, यानी नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये सन 2005 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? तो ये हो जाएंगे मोहन राकेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश हो जाएंगे। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, मोहन नैमिषारय, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो 281 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भगवान दास। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 282 का ऑप्शन नंबर बी, तीसरा रुख। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है? तीसरा रुख के लिए। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो 283 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका। ऑप्शन नंबर बी, या जो है मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, बाकी उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा और मैं ये जो मृदुला गर्ग द्वारा रचित हैं, और रुकोगी नहीं राधिका ये जो है मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? सन 2019 में जो है व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 284 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा हो जाएगा व्यास सम्मान से सम्मानित। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष नहीं दिया गया था? 285 का सन 1962। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1962 में, 1955 में, 1965 में और सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? कौन नहीं है? तो 286 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीधर पाठक। ये जो है भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बाकी जो है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन ठाकुर, जगमोहन सिंह और पंडित अंबिका दत्त व्यास ये भारतेंदु युगीन हैं। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का क्या कालानुक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे?
1 मिनट। तो कमल किशोरी गोयनका, ये जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, कमल किशोर गोयनका। देखिए, अमृतलाल नागर उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो किसकी कथा वस्तु है? तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन है, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, राही मासूम रजा हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। तो 289 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो रघुवीर सहाय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हैं कवि रघुवीर सहाय। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चाबुक निबंध संग्रह के लिए रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो 292 हो जाएगा मन्नू भंडारी। ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, ये सब जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, लेकिन मन्नू भंडारी जो है ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1995, 96, 97 या 99 में? तो 294 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सन 1996 में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1996 में। रामविलास और रामविलास कृति के लेखक कौन हैं? भावविलास और रसविलास कृति के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी जो है देव, ये इनकी कृति के लेखक हैं, यानी भावविलास और रस विलास के जो लेखक हैं वह हैं देव। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव, सांख्य भाव, दास्य भाव या वात्सल्य भाव? तो मीराबाई की जो है उपासना है। तो 296 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, माधुर्य भाव। ठीक है, मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 297 का जो हो जाएगा मधुमालती, यह जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी इंद्रावती नूर मोहम्मद ये सही है, हंस जवाहिर कासिम शाह ये भी सही है, चित्रावली उस्मान ये भी सही है, लेकिन मधुमालती जो है कुतुबन की नहीं है। किन्नर देश में किस विद्या की रचना है? निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या यात्रा वृत्तांत है? तो 298 का जो ऑप्शन हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर डी। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है या जो निबंध है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर जो है थ्योरी कराएंगे इसकी, और ताकि आप लोग को पूरी जो है रचनाएं क्लियर हो जाएं। तो आज होली है तो होली को थोड़ा सा एंजॉय करिए, बाकी पढ़ाई पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है पढ़ाई पे अच्छे से